हेलो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन। तो इसमें फ्रैक्शंस के जो क्वेश्चंस होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं, फ्रैक्शन किसे कहते हैं, यहाँ पर डिटेल्स में आपको बताने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को इंत जरूर देखेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बताते हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न होता है। और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फ्रैक्शन होता क्या है, ये भी सारी चीजें बताने वाले हैं आपको। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है यहाँ पर किस तरीके से, यहाँ पर क्या होता है आर अपॉन एस के फॉर्म में। कोई अगर नंबर है आर अपॉन एस के फॉर्म में लिखा, ये हमारा फ्रैक्शन होता है। इस नंबर को क्या बोलते हैं और इस नंबर को क्या बोलते हैं, ये भी हमको बताते हैं। तो देखेंगे ये नंबर जो होता है आपका आर क्या होता है, ये होता है नॉमिनेटर। इस नंबर को बोलते हैं नॉमिनेटर। और इस वाले नीचे वाले नंबर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंश बोलते हैं ऊपर वाले नंबर को। और नीचे वाला जो नंबर होता है इसको डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर बोलते हैं। अंश हो गया, हर हो गया, ये हो गया आपका क्या होगा फ्रैक्शन। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। जैसे कि आपका कोई नंबर लिखा है, कितना लिखा है 1/2 लिखा है, ये आपका फ्रैक्शन नंबर हो गया। जैसे आपका लिखा है नेक्स्ट नंबर लिखा है 5/8, ये आपका फ्रैक्शन नंबर हो गया। यहाँ पर लिखा है 9/4, ये आपका फ्रैक्शन हो गया। ये सारे क्या होते हैं फ्रैक्शंस होते हैं। इसको क्या बोलते हैं भिन्न बोलते हैं। ये ऊपर वाला नंबर होता है अंश होता है, ये हर होता है। इंग्लिश बोलते हैं नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये सारी चीजें आपको पता चल गई है। तो यही होता है हमारा फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन में किस किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे तो आपको बता देते हैं। तो फ्रैक्शन में यहाँ पर देखेंगे फ्रैक्शन एडिशन होता है, यानी कि फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए। और फ्रैक्शन के बाद फ्रैक्शन एडिशन हो गया। फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन होता है, फिर सब्ट्रैक्ट होता है सब्ट्रैक्ट करने के लिए। फिर फ्रैक्शन के बाद यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड का होता है। ठीक है, ये सारे फ्रैक्शन आपको आने चाहिए। और इसके पहले आपको बता दें कि फ्रैक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं ये भी आपको तो पता होना चाहिए। तो देखिए फ्रैक्शन क्या होता है, एक होता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, ये सारी चीजें आपको, एक होता है लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन यहाँ पर। और इसके बाद क्या होता है लाइक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ये सारी चीजें आपको सिखाने वाले इसी वीडियो में। तो पूरी वीडियो को इन तक जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सीखते हैं फ्रैक्शन एडिशन के बारे में। देखिए फ्रैक्शन एडिशन के क्वेश्चन यहाँ पर आपको किस टाइप्स के यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं, तो यहाँ पर आप जान लेते हैं फ्रैक्शन एडिशन के किस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए जैसे आपका कोई नंबर लिखा है, यहाँ पर लिखा है 5/3, कितना लिखा है 5/3 नंबर लिखा है। और यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा है 6/, यहाँ पर 4 लिखा है। ये आपका एक इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका एक और लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 और यहाँ पर लिखा है, यहाँ 5 सही 1/3 लिखा है। और प्लस का यहाँ पर है और यहाँ पर लिखा है 7 सही 1/3। यहाँ पर देखेंगे दो अलग अलग क्वेश्चन लिखे। देखेंगे इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे सबसे पहले इसमें क्या करना होता है एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम कैसे लेंगे, तो एलसीएम लेने के लिए आप अगर देखेंगे, अगर आप ऐसे डायरेक्टली आपको अगर माइंड में आता है तो आप ले सकते हैं, नहीं अगर आप तो अगर देखेंगे अभी आप यहाँ पर पहली बार सीख रहे हैं तो यहाँ पर आप फ्रैक्शन लेना आपको सिखा देते हैं, नहीं तो अभी नेक्स्ट टाइम हम सिखाएंगे तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली लेना सिखाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रैक्शन इनका यहाँ पर एलसीएम कैसे लेते हैं, जैसे 3 हो गया और 4, 3 और 4 को यहाँ पर क्या लेना है, यहाँ पर एलसीएम लेना है। तो 3 और 4 का एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे। 3 हमारा डिवाइड होगा, 3 को ऐसे लिख दिया। 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा कितना होता है 4, यानी 2 दूनी 4 होता है। 2 से फिर करेंगे 2 कम 2 होता है, 3 का 3 लिखा रहेगा। अब कट करेंगे 3 से, तो 3 कम 3 और ये भी 1 हो गया। 3 दूनी 6 दूनी 12, कितना आएगा एलसीएम जो आ गया आपका 12 एलसीएम आ गया। कितना आ गया एलसीएम जो आ गया आपका 12 आ गया। ठीक है, अब 12 एलसीएम अगर आ गया है तो यहाँ पर देखें इसका इससे डिवाइड करते हैं, यानी कि 3 का डिवाइड 12 में करेंगे, कितने बार में डिवाइड हो जाएगा, तो 3 6 12, यानी 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो 4 बार में अगर कट गया तो 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कितने से 5 से कितना होता है 5 6 20 होता है। तो ये हो गया आपका 20 हो गया। प्लस लिखा है तो प्लस लिख दिया। अब यहाँ पर देखेंगे 4 का डिवाइड करेंगे 12 बार में, कितने बार में कटेगा 4 3 12, यानी 3 बार में आता है, 3 बार में कटता है। और 8 3 24 होता है, कितना होता है देखें 3 6 12 4 आया और 6 3 18, कितना होता है 6 3 18 होता है। तो ये 18 लिख दिया हमने। बस इतना अगर समझ आ गया तो क्वेश्चन हो गया। अब क्या करेंगे इनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखो इसको ऐड करेंगे, 18 और 20 कितना होता है, देखेंगे 8 हो गया ये और ये 3, 18 और 20 कितना होता है 38 होता है। और यहाँ पर बटे 12 लिखा था 12 लिख दिया। ये हो गया आपका आंसर। तो इस टाइप से यहाँ पर आपको क्वेश्चन करने थे। ये हो गया आपका फ्रैक्शन एडिशन का क्वेश्चन। ठीक है, अभी आपको और क्वेश्चन सिखाने वाले, टफ से टफ क्वेश्चन आपको बताएंगे फ्रैक्शन एडिशन के। और नेक्स्ट क्लास होगी आपकी फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन की होगी। ठीक है, फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट की होगी, सब्ट्रैक्शन की। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है आपको,
देखिए ये क्वेश्चन जो था सिंपल फ्रैक्शन था। सिंपल फ्रैक्शन में देखिए 5/3 सिंपल फ्रैक्शन है प्लस 6/4 सिंपल फ्रैक्शन था। ये दोनों सिंपल फ्रैक्शन थे, इन दोनों का एलसीएम लिया और डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व कर दिया इन दोनों को ऐड करके। ठीक है, ये आपका था सिंपल क्वेश्चन सिंपल फ्रैक्शन का। अब ये आ गया आपका किसका, आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन का। ये है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 4, यहाँ पर इसका इसे मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर देखो 3 3 5 3 कितना होता है, 5 3 15 हो गया, 15 कितना होता है 16, कितना हो गया 16, तो 16/3 हो गया, तो 16/3 यहाँ पर लिख दिया। अब प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब यहाँ पर करेंगे कितना होता है 7 त्रिका 21 होता है, 21 से कितना होता है 22 होता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 22 और यहाँ पर बटे में कितना लिख दिया 3 लिख दिया। अब देखेंगे यहाँ पर आपने इतना देखो, इस ये वाला क्वेश्चन आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन था, मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में हमने इसको चेंज कर लिया। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई प्लस ऐड, इसका ऐसे मल्टीप्लाई प्लस ऐड यहाँ पर कर दिया, ये आ गया आपका। अब जब इतना आ गया है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एलसीएम लेना होता है। जब देखिए दोनों नंबर एलसीएम के डिनोमिनेटर, ये होता है नॉमिनेटर, ये डिनोमिनेटर, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले नंबर यानी हर जो होते हैं ये आपके सेम हो तो सेम नंबर एक ही बार ले लेंगे बस। ठीक है, इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना, ऊपर का सेम यानी कि 3 से 3 एक बार में घटेगा, 3 एकम 3 और 16 एकम 16, तो यहाँ पर 16 हो गया। और प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 3 से काटेंगे कितने बार में, 3 एकम 3 और यहाँ पर 1 से 22 में गुणा करेंगे 22 बार में ही जाएगा, 22 का मल्टीप्लाई करेंगे 22 रहेगा। अब देखिए कुछ नहीं करना है, इनको ऐड कर देते हैं। इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, देखेंगे 6 और 7 8 कितना हो गया 8 हो गया। और यहाँ पर देखिए 2 1 कितना हो गया 2 1 3 हो गया, तो ये कितना हो गया 38 हो गया, बटे में कितना हो गया 3 हो गया। यानी कि ये आपका आंसर निकल के आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 6 6 2 8 होता है और 2 1 3 होता है, तो यहाँ पर देखेंगे 38/3 इसका आंसर आता है, इसका आएगा 38/12। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको और देते हैं इसी टाइप को करने के लिए, जो कि थोड़े से हार्ड क्वेश्चन होने वाले थोड़े से ना। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं और इस टाइप से आपको सीखना है। ठीक है, ये हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, एक हो गया सिंपल फ्रैक्शन का क्वेश्चन, एक हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्वेश्चन। तो ये तो आपके हो गए 2 वाले नंबर के, यहाँ पर दो फ्रैक्शन दिए थे। अब हम जैसे आपके एग्जाम में 3 नंबर के आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा 5 बटे कितना लिखा है 4 लिखा है, प्लस का 7 बटे यहाँ पर 8 लिखा है, प्लस का यहाँ पर लिखा है यहाँ पर 9 बटे कितना लिखा है 9/12 लिखा हुआ है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा है 7 सही 1/3 लिखा हुआ है, प्लस का यहाँ पर लिखा 8 सही 1/3 लिखा हुआ है, और यहाँ पर प्लस का यहाँ पर 9 और 9 सही 1/3। यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन अलग अलग लिखे हुए हैं, इनका आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है फ्रैक्शन एडिशन करना है। फ्रैक्शन यानी ये हो गया आपका फ्रैक्शन, इनको एडिशन मतलब ऐड करना, ये भी आपका ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का एडिशन है। कैसे करेंगे देखेंगे, दोनों क्वेश्चन को आपको बताते हैं। तो ये आपकी क्लास जो होने वाली है यहाँ पर फ्रैक्शन एडिशन की, इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, इसमें से सबसे पहले आपको लेना होता है एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों को यहाँ पर हम सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर साइड में लिखेंगे, यहाँ हो गया 4 और यहाँ हो गया 8, यहाँ पर हो गया आपका 12। इनका तीनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर। अभी आपको ट्रिक बताइए किस तरीके से आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले इसका क्या करते हैं, तो 3 का अगर यहाँ पर 2 से करते हैं तो कितने बार में 2 दूनी 4 होता है, और 2 चौको 8 होता है, और 2 छीं 12 होता है, ये कट गया। अब 2 से फिर से करेंगे तो 2 एकम 2 होता है, 2 दूनी 4 होता है, और 2 तिया 6 होता है, फिर से कट गया। 2 से करेंगे यहाँ पर जब तक 1 नहीं है तब तक आपको काटना है, 2 एकम 2 हो गया, और ये 3 है तो 3 लिख दिया। फिर से 3 से जाएगा आपका तो 3 एकम 3, 3 एकम और ये 1 1 ये था। अब देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, दूना 24, कितना एलसीएम आ गया, तो यहाँ पर जो आपका एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 24 एलसीएम आ जाएगा। अब 24 अगर एलसीएम आ गया है तो अब इसका इससे टेबल पढ़ते हैं, कितने बार में पढ़ेंगे, 4 का टेबल पढ़ना है 24 बार में। 4 के टेबल में 24 कितने बार होता है, 4 6 24, 6 बार में है, और 6 पंचे कितना होता है 30 होता है, तो 30 हमने लिख दिया। प्लस लिखा है तो प्लस लिखा। अब ये 8 का टेबल पढ़ना है, 8 24 कितने बार में 3 बार में, और 7 का कितना होता है 21 होता है, तो 21 लिख दिया। प्लस लिखा है प्लस लिखा। अब 12 से 12 दूना 24 और 9 दूनी कितना होता है 18 होता है, तो 18 लिख दिया, बस हो गया क्वेश्चन। अब क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है और आंसर आ जाएगा। देखिए 8 एक कितना होता है 9 होता है, तो 9 लिख दिया। अब देखिए 1 ये हो गया, 2 1 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, कितना हो गया 69/24, यानी कि आंसर आ गया 69/24, इसका सही उत्तर आ गया। तो इस टाइप से यहाँ पर आपको क्वेश्चन करने के, देखिए एक लाइन में यहाँ पर आपका आंसर निकल के आ गया। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपका, क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है 7 सही 1/3 प्लस 8 सही 1/3 प्लस का ये सही बटे में, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब यहाँ पर पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में, यानी कि इस फॉर्म से इस फॉर्म में लाना है पहले। तो सबसे पहले कैसे करेंगे, 7 का 21 1 22 कितना हो गया 22/3 कितना हो गया 22/3 हो गया, इतना लिख दिया हमने। प्लस लिखा है तो प्लस लिखा। अब देखिए 8 3 24 कितना होता है, 8 3 24 1 25 कितना हो गया 25/3 होता है, तो 25/3 लिख दिया, 25/3 लिख दिया। अब प्लस है तो प्लस लिखा। अब यहाँ पर हो गया 9 3 27, 27 1 28 कितना हो गया 28,
28/3 हो गया, 28/3 हो गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, अब इसमें सब एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर 3 एलसीएम आ गया, ठीक है, एलसीएम 3 आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे देखेंगे, अब 3 एलसीएम आ गया। जब एलसीएम आपके सारे यानी डिनोमिनेटर अगर सारे सेम होते हैं तो ऊपर वाले नंबरों में कोई चेंजमेंट नहीं होता, क्योंकि ये 3 से 3 कम 3 एक बार कटेगा, और 1 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या हम करते हैं तो सेम नंबर ही रहता है हमारा। तो ये हो गया 22, ये हो गया 25 और ये हो गया हमारा 28 प्लस का 28। ये अगर आ गया इतना तो यहाँ पर सबको ऐड कर दीजिए। 8 5 कितना होता है 13, 13 2 कितना होता है 13 और 2, 13 2 15, 13 2 15, 1 कैरी, कितना कैरी बचड़ा 15 हो गया, 1 कैरी 2 2 4 2 6 एक साथ कितना हो गया 75/3। इसका आंसर क्या आ गया 75/3 आंसर आ गया। अब देखिए ये कट जाएगा, अगर कटेगा तो काट देंगे इसे, 3 से काटो, 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया 7, 3 5 15, 25 से 75 होता है, यानी कि आपका जो आंसर निकल कर आ गया करेक्ट आंसर 25 है, इसका राइट आंसर आ गया। तो इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चंस को करना है। ये हो गया आपके फ्रैक्शन एडिशन के क्वेश्चन, और इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन, इनको अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए, ठीक है। और आप अगर यहाँ पर और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। इसी टाइप से क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने हैं। देखिए अभी आपको और क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गए हैं तो अब आप क्वेश्चंस कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए और थोड़ा सा टफ टाइप के क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखा है 8/3, 8/3 लिखा है, और यहाँ पर 9/4 लिखा है, प्लस का यहाँ पर लिखा है 8/6 लिखा हुआ है, 8/6 लिखा है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लेना होता है एलसीएम। तो एलसीएम देखो डायरेक्ट लेना है, एलसीएम बताते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 6, तो 6 और यहाँ पर 4, यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है कि जो तीनों टेबल्स कटता है। 6 देखेंगे 6 18, 18 से 3 तो कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 4 कटेगा 4 नहीं कटेगा। यहाँ पर 6 18 6 24, यानी बड़े वाले नंबर का 2 गुना 3 गुना 4 गुना करके देखेंगे, अगर सब कट जाते हैं तो यहाँ पर काट लेंगे। तो 6 4 24 कितना होता है 24, हमने एलसीएम ले लिया। अगर 24 एलसीएम ले लिया, 24 से 3 कटता है, 3 के टेबल में 24 आता है, बिल्कुल आता है। कितने बार में आता है 3 8 24, 8 बार में आता है, और 8 8 64 होता है, तो 64 लिख दिया, प्लस का। अब यहाँ पर 4 के टेबल में 24 कितने बार आता है 4 6 24, 6 बार में आता है, और 6 का गुणा करेंगे 9 6 के 54 होता है, कितना होता है 54 होता है, तो 54 लिख दिया, प्लस का है तो प्लस लिख दिया हमने। अब 9 के टेबल में 6 के टेबल में 24 कितने बार में आता है 6 चौक 24, 4 बार में, और 8 चौक 32 होता है, तो ये हो गया 32 हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे कितना हो गया 4 2 6 होता है, 6 और 4 कितना होता है 10 होता है, तो हमने लिख दिया 10 की 0 1 कैरी यहाँ पर हो गया। अब देखिए 3 1 4 हो गया, और 5 4 9 हो गया, और 9 6 कितना होता है 15, 15 हो गया 150, 150/24 इसका सही उत्तर आ गया। यानी कि इस टाइप से यहाँ पर आपको क्वेश्चंस को करना होता है, बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन को आपको करना होता है फ्रैक्शन एडिशन के क्वेश्चन को। अब देखेंगे यहाँ पर आपको फ्रैक्शन एडिशन के क्वेश्चन अगर आपको आ चुके हैं तो यहाँ पर आपके लिए 2 क्वेश्चन हम देते हैं, जो कि आपको होमवर्क में यहाँ पर कमेंट में करके बताना होगा सॉल्व करके, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन आपका लिखा है, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा है 5/7 प्लस 2/7 प्लस 9/7, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखा है आपका 2 सही 1/3 प्लस 2 सही 1/3 प्लस 2 सही 1/3। ये 2 क्वेश्चन है आपके, इनका क्वेश्चन को कमेंट में करके आपको बताना है कि इनका राइट आंसर क्या आएगा। तो ये थी आपकी फ्रैक्शन एडिशन की क्लास। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो शेयर जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।